नमस्कार दोस्तों राहुल गांधी पर लगे मानहानि के आरोप में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी थी। अब दोस्तों सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर मानहानि का जो आरोप लगा है वो किस बयान पर लगा था, किस बात पर लगा था। उसके बाद हम कोर्ट में क्या क्या हुआ उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों साल 2018 की बात करते हैं। साल 2018 में एक जनसभा के दौरान अपने भाषण में राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी नेता झूठे हैं, जो सत्ता के नशे में चूर हैं, और बीजेपी कार्यकर्ता हत्या के आरोपी व्यक्ति को अपना अध्यक्ष स्वीकार करेंगे। दोस्तों राहुल गांधी ने जब ये बयान दिया था तो उस दौरान अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष थे। राहुल के इस बयान को भाजपा के कार्यकर्ता, नेता और समर्थक अमित शाह से जोड़कर देख रहे थे। कहा जा रहा था कि राहुल ने इनडायरेक्टली अमित शाह को हत्यारा कहा है। कुछ इस तरीके का एक नैरेटिव जो है वो सेट किया जा रहा था। इसके बाद रांची में बीजेपी के एक कार्यकर्ता ने राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया और उसके बाद इसमें पूरा जो केस है वो शुरू हुआ। साल 2018 में ये मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। पहले जानकारी सामने आई कि इस मुकदमे को पहले निचली अदालत ने खारिज किया, लेकिन उसके बाद दोबारा से इस मुकदमे को दायर किया गया। पुनर्विचार की जो है याचिका डाली गई और जो मुकदमा है वो धीरे धीरे करके हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट से जो फैसला आया उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और इसे चैलेंज किया था राहुल गांधी की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने। अभिषेक मनु सिंघवी ने सबसे पहले जो पीठ है सुप्रीम कोर्ट की उससे ये सवाल पूछा कि अगर आप पीड़ित व्यक्ति नहीं है तो आप शिकायत दर्ज करने के लिए प्रॉक्सी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। यानी कि मानहानि के मामले में इस जो बयान है और मानहानि की जो बात हो रही है, इस मामले में जिसने शिकायत की है वो सीधे तौर पर प्रभावित नहीं है, लिंक्ड नहीं है। शिकायत में तीसरे पक्ष ने दायर किया है और मानहानि के मामले में ऐसा स्वीकार नहीं है। दोस्तों यहाँ पर अमित शाह की अगर बात हो रही थी, लोगों को लग रहा था कि अमित शाह को इस तरीके से राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा है, तो राहुल गांधी को जो मानहानि का मुकदमा है वो डायरेक्ट दायर किया जाना चाहिए था, ना कि तीसरी पार्टी की तरफ से। यहाँ पर तीसरी पार्टी जो है उसने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इस बात को सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा और उन्होंने बेंच से कहा कि इस सिचुएशन में ये केस नहीं चल सकता है। यानी कि एक ये रूल है कि मानहानि का मुकदमा इस सिचुएशन में नहीं चल सकता जो कि किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा, शिकायतकर्ता के द्वारा दायर किया गया हो। और इतना ही नहीं दोस्तों, इसके बाद सिंघवी ने बेंच के सामने राहुल गांधी की एक अपील भी रखी, जिसमें राहुल गांधी ने झारखंड सरकार और भाजपा नेता को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगने की बात कही है। दोस्तों राहुल गांधी की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बेंच के सामने ये तमाम बातें रखी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए इस मामले को 6 सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दिया। यानी कि अब इस मामले में 6 सप्ताह बाद सुनवाई होगी और तब तक सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि तब तक निचली अदालत की कार्यवाही स्थगित रहेगी और तब तक इस मामले पर कोई भी एक्शन या फिर कोई भी जो कार्यवाही है वो आगे नहीं हो पाएगी। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अमित शाह को लेकर के जो कहा जा रहा था कि राहुल गांधी ने उन्हें ये कहा है, वो कहा है, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का ये एक बड़ा फैसला है जहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को इस मामले में अब राहत दे दी गई है और अब इस मामले पर जो शिकायत करता है, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है, इसके अलावा उच्च न्यायालय से जो जवाब मांगा है उस पे और सरकार से जो जवाब मांगा है उस पर जो सुनवाई है, जो आगे की कार्यवाही है, वो अब 6 सप्ताह बाद की जाएगी। देखना होगा कि उस कार्यवाही में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक ध्यान देने वाली और एक बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी को अब इस मामले में राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करके उनसे चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइएगा।